और चलिए प्योर पॉलिटिक्स की करते हैं शुरुआत। दिल्ली विधानसभा चुनाव की री इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का कर दिया है ऐलान। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा। 5 फरवरी को ये वो तारीख जिस दिन दिल्ली में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली है और 8 फरवरी को पता चलेगा कि दिल्ली में किसका राज एक बार फिर होगा। इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनावी रणभेरी में तीनों पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। आम आदमी पार्टी ने कई चुनावी ऐलान भी किए हैं। इनके भरोसे आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली की सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के भी अपने अपने दावे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार और केंद्र की योजनाओं को मुद्दा बना रही है और अपने 27 साल के वनवास को खत्म करने की जुगत में है। लिहाजा बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है और नारा दे रही है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड है हमारे साथ। अक्षय, चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनावी दावे और जो वादे हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय करती हुई नजर आ रही है। कहा यही जा रहा है कि दिल्ली चुनाव को लेकर के त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में इस समय बीजेपी की रणनीति क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से रणनीति पहले ही सेट किया जा रहा है जो कि फ्रीबीज पर पूरी तरीके से आधारित होगा। और कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है, कांग्रेस अब किस तरीके की रणनीति अपना सकती है? शिखा, इस बार का जो दिल्ली का दंगल है वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है और तस्वीरें जिस तरह से आने लगी हैं उससे साफ जाहिर है कि तीनों पार्टियों ने अपनी दमखम लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का जहां तक ये है कि सभी राज्यों से जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको दिल्ली चुनाव में झोंकने की पूरी तैयारी है। साथ ही साथ 70 विधानसभा सीटों पर 70 जो प्रभारी हैं वो प्रमुख भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। उनकी बैठक कुछ दिन पहले BL संतोष ने ली थी और चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता क्योंकि लग गई है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही सभी जो प्रभारी हैं उनको चुनावी मैदान में उतार देगी, घर घर तक पहुँचेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और बीजेपी की जो लक्ष्य है कि 1998 से वो सत्ता से बाहर है और उसके कारण दिल्ली को जो वो विकास की रफ्तार मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, ये मुद्दा पूरा उठाया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर के, उनकी सरकार को भ्रष्टाचार को लेकर के, आतिशी मारूला जिस तरह से सरकार चला रही हैं उस चीज़ को लेकर के बीजेपी ये घेरने में लगी हुई है कि जो कहा गया उसके उलट किया गया। चाहे वो मामला शीश महल का हो, शीश महल का मामला क्योंकि प्रधानमंत्री ने छेड़ दिया है तो एक बड़ा मसला बीजेपी उसको बनाने जा रही है। और साफ तौर पर है कि बीजेपी के सामने चुनौतियां ये रहेंगी कि वो किस तरह से जनता के दिलों में घर करके अपनी जो सीटें हैं, क्योंकि 2020 की बात करें तो 8 सीटें पा पाई थी, अगर 2015 की बात करें तो सिर्फ 3 सीटों पर वो सिमट गई थी। ऐसे में अब उनके सामने चुनौती है कि इन सीटों को कैसे बढ़ाया जाए। और जैसा मैंने जिक्र किया कि सभी मोर्चों को लगाया गया है, लगभग 42 से 43 कमेटियां बनाई गई हैं, वो लगातार सक्रिय हैं। महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, इसके अलावा तमाम जो कमेटियों का गठन किया गया था उनके कार्यकर्ता लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, दिल्ली वासियों तक पहुंच रहे हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया कि 70 विधानसभा में 70 प्रभारी लगाए गए हैं, वो एक ध्यान रखा गया है कि राज्यों से हों और उसमें यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। और क्योंकि पूर्वांचली वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी खासी संख्या है, उसको लेकर के वहाँ के स्थानीय लोग पहुँचेंगे कि दिल्ली में क्यों बीजेपी की सरकार ज़रूरी है, क्यों डबल इंजन की सरकार ज़रूरी है। जैसे यूपी में चल रही है तो कहेंगे कि वहाँ पर रफ्तार किस तरह से विकास की आप देख सकते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ बनती है तो फिर यहाँ पर विकास कार्य तेजी से बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है। जाहिर है और ये स्ट्रेटेजी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय अक्षय अपना रही है और अपनाना पड़ेगा भी, क्योंकि जनता के दिल तक पहुंचना है।